मैं मोहम्मद जीशान, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़। सब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम सादिक जी से थोड़ा बात करेंगे। ये जो नया कानून आया है इसके बारे में थोड़ा वो विस्तार से समझाएंगे। सादिक जी, जैसा कि आप लोगों को आपको मालूम ही होगा कि ये नया कानून जो लाया है ड्राइवर के प्रति, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कुछ जानकारी है तो थोड़ा शेयर कर दीजिए। ड्राइवर के बारे में जो जानकारी हमको मिला है, जानकारी ये है कि अगर सड़क दुर्घटना में गाड़ी वाले अगर एक्सीडेंट करके भाग रहे हैं तो उसको भागना नहीं चाहिए। जो नियम हमको पता चला है, अगर उसको भागते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको 7 लाख रुपया उससे जुर्माना दिया जाएगा और 10 साल का सजा दिया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ड्राइवर होते हैं वो अगर एक्सीडेंट मिस्टेक से हो गया तो वो अगर उस दुर्घटना स्थल पे रह जाते हैं तो उसको बहुत बुरा तरीका से मारा जाता है पब्लिक के द्वारा। उसके बाद वो बेचारा क्या करेगा, अपना मार खा करके रहता है, फिर बाद में जो 1 लाख 2 लाख होता है वो जुर्माना भी देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं देता है। अगर घटना स्थल से भाग जाए ट्रक ड्राइवर, मान के चलिए अगर बाद में उसको पकड़ लिया जाएगा, या तो वो 10 साल की सजा करेंगे या फिर उसको 7 लाख रुपया जुर्माना उसको देना पड़ेगा। जी, 7 लाख वो कहाँ से लाएंगे? या फिर अगर वो 10 साल की सजा करते हैं तो उसका परिवार को कौन देखेगा? जी, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबका परिवार होता है। ऐसा अगर कानून लग गया ना तो पीढ़ी लोग जो होते हैं, जो दवाई वाई इस्तेमाल करते हैं, नशा करते हैं, वो लोग ऑटोमेटिक जाके रोड पे खड़ा रहेगा। जैसे गाड़ी आएगा वो आगे घुस जाएगा, उसको 7 लाख रुपया भी हो जाएगा और प्लस इसमें नुकसान ही होगा ड्राइवर का। अगर सड़क दुर्घटना में अगर ड्राइवर की मौत हो जाए या ड्राइवर के साथ में जो रहते हैं, खलासी जिसको बोलते हैं, अगर उसका मौत हो जाए तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? उसके लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए। उसके लिए भी कोई कानून होना चाहिए। गाड़ी को जो ड्राइवर होते हैं वो भी अपना मजदूरी कमाने के लिए ड्राइवरिंग करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो अपना घर छोड़ करके आते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं वाहन के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, वो भी अपना मजदूरी कमाते हैं। तो वो तो ये नहीं सोचता है कि हम किसी को एक्सीडेंट कर दे या किसी का जान ले ले या किसी को हत्या कर दे। ऐसा तो कोई भी ड्राइवर नहीं सोचते हैं। हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, जो भी 2 साल 4 साल से, ऐसा नहीं सोचते हैं कि किसी का हमारे द्वारा एक्सीडेंट हो जाए। हो सकता है मिस्टेक से हो जाए, तो ये अलग बात है, जानबूझ के कोई नहीं करता है। देखिए, एनएच का हालत इतना खराब है ना, अगर आप भी रोड पे चलिएगा तो आपको ये महसूस होगा कि वाकई में अगर इसमें एक्सीडेंट होगा भी तो ये जाने अनजाने में होगा, क्योंकि जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता है। आजकल जो एक टोटो चला है, वो टोटो, वो 12 सिटी रिक्शा, जिसको सिटी रिक्शा बोलते हैं, वो 12 से 13 साल का लड़का चलाता है। उससे भी वो अधिक उम्र का चलाता है। लेकिन अधिकतर जो है ना, ये नौसिखिया जो लड़का है, 16 साल 15 साल का, ये सब लड़का चलाता है। पढ़ाई के उम्र में वो लोग टोटो चलाते हैं। तो इस दौरान होता क्या है कि वो अचानक कहीं से कहीं लेफ्ट राइट करना शुरू कर देते हैं। उसको ये भी पता नहीं कि इंडिकेटर जल रहा है तो किधर जाना है, कौन बैक करेगा, कौन रुकेगा, उसको ये भी पता नहीं है। उसको नियम के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इंडिकेटर कब जलाना चाहिए, डीम और डीपर कब डालना चाहिए, वो सब कुछ मालूम नहीं है। उसके कारण भी एनएच पे बहुत ज़्यादा हादसा होता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि पिछले दिनों हरियाणा में जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक ड्राइवर के जो खलासी थे वो दोनों स्पॉट डेड ही हो गए थे। जी जी। तो इस तरह से सरकार अगर नियम लाती है तो उस पर भी संशोधन होना चाहिए भाई। बिल्कुल, क्योंकि रोड का हालत खराब है। रोड के नियमों के बारे में किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो लाइसेंसधारी होते हैं। जी जी। और ये जो नौसिखिया सब लड़का जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो टेम्पू टोटो बैटरी वाला सिटी रिक्शा जो चलाते हैं, ये सबके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है जी। क्योंकि ये लोकल होता है। और एनएच के बारे में इसको मालूम नहीं होता। अगर नेशनल हाईवे पे अगर कोई गाड़ी चलता है तो उसका स्पीड कितना रहता है, या फिर अगर कहीं पे कट है जहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं, वहाँ पे भी कोई मीटर नहीं लगा हुआ है, या नहीं तो वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा हादसा होता है। और ख़ास तौर पे अगर हम बिहार की बात करें, अररिया जिला की, अगर 4 लाइन पे एक्सीडेंट जो होता है तो वो गाय बकरी भैंस के कारण होता है। जी बिल्कुल, मेन मुद्दा ये भी है। मेन मुद्दा ये है कि गाय बकरी भैंस के कारण जो एक्सीडेंट होता है उस पे सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा। हमने परसों देखा हरियाणा चौक पे, एनएच पे, मतलब कि रोड 4 लाइन में एक छोटा सा जो रोड होता है बगल में, उस पे देखा घास का गही लगा हुआ, वो भी 3-3 गही एक जगह पे। अब आप बताइए कि अगर एनएच के साइड में ग्रामीण रोड में अगर घास का कहीं गही लगा हुआ रहे या ढेर लगा हुआ रहे तो उस पर आप क्या कानून लाते हैं, उस पर आप क्या करना चाहते हैं, जरा इसके बारे में भी बताइए। अगर रोड कहीं पे खराब है
रोड कहीं पे टूटा हुआ है पिछले साल 2 साल से, उस पे अब क्या कानून लाते हैं? उस एरिया का जो विधायक है, सांसद है, उस पे जनता के प्रति अब क्या कहना चाहते हैं, वो सब भी कीजिए। अब बार बार कानून लाते हैं, कभी किसानों के प्रति, कभी मुसलमानों के प्रति, कभी कभी कुछ। अभी जो नया कानून आया है वो ड्राइवर के प्रति आया है। तो ये ड्राइवर जितने भी है, हम भी एक ड्राइवर है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि हम कोई अंबानी का बेटा है, मेरा गाड़ी कोई और चलाता है। हम अपना गाड़ी खुद चलाते हैं, हम भी एक ड्राइवर है। अगर हम जाने अनजाने में एक्सीडेंट कर दिए तो हम कहाँ से लाएंगे 7 लाख रुपया और 10 साल की सज़ा हम कैसे काटेंगे? जी इस पे सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, इस पे थोड़ा मंथन करना चाहिए। सादिक जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? ये कानून हम कहना चाहेंगे, सरकार से विनती करेंगे, नेताओं से विनती करेंगे कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कानून नहीं लागू होना चाहिए। क्योंकि ड्राइवर जो होते हैं वो एक छोटे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो लोग अपने मजदूरी कमाने के लिए अपना काम करते हैं। अगर वो जाने अनजाने में एक्सीडेंट कर गया तो उसका उसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो यहाँ पे पब्लिक का होता है। अगर हम एनएच पे ऐसे इधर उधर ताक झांक करते हुए अगर हम रोड टपेंगे तो ऑटोमेटिक है कि उसमें एक्सीडेंट होगा ही। अगर हम रोड पार करेंगे तो वहाँ पे हमको 1 मिनट 2 मिनट वेट करना होगा, गाड़ी देखना होगा, तब अगर हम रोड पार करेंगे तो ऐसा सिचुएशन में हम एक्सीडेंट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक का भी दोष होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर का ही दोष है। एनएच का मतलब ही होता है कि 60 प्लस वहाँ पे गाड़ी का स्पीड रहेगा ही, चाहे वो कहीं भी हो। देखिए, ये जो कानून है इसमें अगर एक संशोधन ये भी करते हैं कि अगर रोड पे जो एक्सीडेंट पेशेंट पड़ा हुआ है, अगर उसको जो पहले हॉस्पिटल पहुंचाएगा, अगर उसको 1 लाख रुपया इनाम कर देते तो हम कहते हैं कि इलाज के बिना कोई नहीं मरता। क्योंकि सबसे पहले वहाँ की जो जनता होती है वो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाता। लेकिन ये नहीं करके कि ये किया है कि अगर एक्सीडेंट करके भाग जाए तो 7 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल सजा। ये हैम टाइम दिस दैट, ये जो है ना, हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग काम करते रहते हैं। ये देश की गृह मंत्री है, इसका बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर को 10,000 रुपया मंथली मिलता है, वो 7 लाख रुपया कैसे जमा करेगा बोलिए? और ये जो गृह मंत्री है इसका बैकग्राउंड पहले से हमको मालूम है, ये कहाँ से आते हैं और ये क्या है। जब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।